पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने रात के वक्त अफगान से लगने वाले बॉर्डर बंद कर दिए। बॉर्डर के मुताबिक सीमा पर दोनों ही देशों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। वहीं भारी गोलीबारी के बीच सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान जो है वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान भी कह दे कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, फिर क्या होगा? हम भी जो हमारा मन आएगा हम करेंगे। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर, जिसके एक तरफ इस्लामाबाद तो दूसरी तरफ काबुल है। दोनों देश इस बात पर तैयार हुए थे कि कोई भी बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने भरोसा तोड़ा तो तनाव बढ़ गया, जिससे पाकिस्तान ने देर रात बॉर्डर बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर बड़ी संख्या में अफगानी यात्री जमा हो गए हैं। क्योंकि बॉर्डर अचानक बंद कर दिया गया, बॉर्डर बंद होते ही तनाव फैल गया। तो ही भूल गए हैं, ये गजवे पाकिस्तान कर ले इतना ही बहुत है। ये नापाक आर्मी नापाक पाकिस्तान को ये बचा ले, ये भी गनीमत है। आज पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी जो धाक है या पकड़ है इस एरिया में आउट है। क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास देखिए ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं। मिसाल के तौर पर हम अफगान जो रेफ्यूजीज हैं, जो इलीगल लोग हैं, हम उनको वापस भिजवा रहे हैं। ठीक है, उस पे भी काफी वावेला वो ठीक, वो हमारा हक है। अगर यहाँ पे लीगल हक को हक समझे तो बात देखिए तो ये प्रॉब्लम थी कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। आप तो वही हो ना जिन्हें हम लाए थे, कुर्सी पे बिठाया था। आप हमारे सामने बोलोगे कंस्ट्रक्शन के लिए। उन्होंने मना किया पाकिस्तानी आर्मी ने, और तालिबान ने अपनी बंदूकें पाकिस्तानी आर्मी के सामने तान दी। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी बंदूकें छोड़ी और भागे। इन दहशतगर्दियों गर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत करे, इन दहशतगर्दों की हिमायत करे। आपने रिलीज किया 20,000 तालिबान को, आपने पाकिस्तानियों के कातिल को किस हैसियत से रिलीज किया? क्या किसास के मालिक हो गए आप? आपने 4 लाख तालिबान को लाके केपीके में बिठाया। आज आप ही के हाथ से केपीके निकल गया, जो बचा कुचा वो जल्द निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, हर रोज पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। अफगान तालिबान का खौफ पाक फौज में इतना बढ़ गया है कि अब खबर निकल कर आई है कि पाक फौज अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर छोड़ भाग निकली है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच लंबी और जटिल सीमा है, जिसे डोरन रेखा कहा जाता है। बॉर्डर पर दोनों देशों के अलग दावे हैं और इसके चलते लंबे समय से विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान डोरन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता। इसके चलते अक्सर दोनों देशों के बीच झड़प होती रहती है। हाल ही में अफगान तालिबान अपने बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन कर रही थी। पाकिस्तान के रोकने पर तालिबान ने पाक फौज पर बंदूक तान दी, जिसके तुरंत बाद पाक सेना ने अपने हथियार छोड़ बॉर्डर से भाग निकली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी साइड को एक प्रॉब्लम थी इसमें। ये प्रॉब्लम थी कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। आप तो वही हो ना जिन्हें हम लाए थे, कुर्सी पे बिठाया था। आप हमारे सामने बोलोगे कंस्ट्रक्शन के लिए। उन्होंने मना किया पाकिस्तानी आर्मी ने, और तालिबान ने अपनी बंदूकें पाकिस्तानी आर्मी के सामने तान दी। तानने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी बंदूकें छोड़ी और भागे। ये आर्मी है, भागती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ओलंपिक्स में भागने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास होना चाहिए अगर इनको वहां भेजा जाए तो। ये भागे, और भागने के बाद क्या हुआ? भागने के बाद अब डिप्लोमेटिकली बात की जा रही है कि यार मत बनाओ ना प्लीज। हे भाई मत बनाओ ना यार, अरे यार मत बनाओ ना। वो पूरी मान हुआ चल रही। ये एक ऐसे टाइम पे चल रहा है सारा गेम जब अफगानिस्तान में भी बड़ी हलचल चल रही है। अफगानिस्तान में हलचल क्या चल रही है? अफगानिस्तान के 3 बड़े लीडर्स वो बाहर जा चुके हैं कंट्री से। तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी 1 महीने से कंट्री से बाहर। साथ में स्टमिकज़ई जो कि उप विदेश मंत्री हैं, वो भी कंट्री से बाहर हैं। और उनके करीबी सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी मुल्ला बरादर, वो भी 1 महीने से कंट्री से बाहर है। क्यों बाहर है? पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक कांदाहार गैंग है अफगानिस्तान में। उस कांदाहार गैंग के थ्रू फिर से कब्जा करना चाह रहा है अफगानिस्तान पर। और ये सारे के सारे लोग खुद तो बाहर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फोर्सेस लगा दी कि पाकिस्तान हावी नहीं होना चाहिए इस गेम में। जरूर जाहिर है इंडिया की भी पैनी नजर होगी, और अमेरिका भी इसमें कहीं इंटरवेंशन कर रहा होगा, हथियार और दे रहा होगा, क्योंकि उसने इतने हथियार दे दिए तालिबान को कि अब वो उन हथियारों से इनको तो कब्जा नहीं करने देगा। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर छोड़ के भाग रही है। ISI कोशिश कर रही है कि काबुल पर दोबारा कब्जा हो जाए।
कहीं जिसे बोलते हैं कि सपनों की दुनिया में पाकिस्तान। अफगानिस्तान वाले अपने एरिया में वहां पे गड्ढे खोद रहे हैं, वहां पे अपनी चेक पोस्ट बना रहे हैं और पाकिस्तान ने मना कर दिया। उसका रीजन था वो जो गड्ढे खोद रहे थे वो गड्ढे नहीं थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए कब्र खोद रहे थे। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को पता लगा कि हमारे लिए ही कब्र खोदी जा रही है बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने मना कर दिया। अफगानिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान वो बिन पैंदे का लोटा है जो किसी के साथ भी नहीं है। अगर आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी तब पाकिस्तान का आईएसआई चीफ उस वक्त का वो गया था अफगानिस्तान में और हक्कानी नेटवर्क जो है उनके साथ क्लोज टाइप्स थे पाकिस्तान आईएसआई के, और उनके साथ मिलकर इन्होंने वहां पे गवर्नमेंट को बनाने के लिए बताया कि किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना, कैसे करना है। हक्कानी नेटवर्क वाज माउथ पीस ऑफ आईएसआई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हक्कानी नेटवर्क वालों को पता लग गया कि भैया ये पाकिस्तानी है, ये किसी के पीर नहीं है, किसी के मीत नहीं है। उन्होंने अपनी कन्नी काट ली इनके साथ, भारत के साथ नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई पूरे की पूरी तालिबान की गवर्नमेंट की। अब पाकिस्तान अपनी वहां पर वजूद को बचाने में लगा है और भारत के कम करने में उसकी पूरी कोशिशें हैं। रोहित भाई, आपको 2012 में जो अजीत डोवाल जी हैं उनकी एक स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, वेयर ही हैड सेड कि पाकिस्तान तालिबान को यूज करता है, वहां के मुजाहिदीन को यूज करता है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जो ये सारे नेटवर्क्स हैं, वो हक्कानी हो, वो कांदाहार हो, वो मुजाहिदीन हो, ये सब पैसे के बिना उठते भी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान उनको साल का 1000 करोड़ देता है, हम 1800 करोड़ रुपए दे सकते हैं, वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। अब आज देखिए वो क्या रहा है, अगर आप 10 साल के बाद उसी डॉक्ट्राइन को याद करते हैं तो आज तालिबान वाले पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के घर में जाकर घुसकर ठोक रहे हैं। ये अजीत डोवाल जी ने उस वक्त कहा था, सिर्फ पैसे देने हैं, वो हमारी भाषा बोलनी शुरू कर देंगे। और अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो गई कि ईरान भी दुश्मन, अफगानिस्तान भी दुश्मन, इंडिया तो खैर पैदाइशी दुश्मन था, और जहां तक बात कि चाइना से जो एक ऑक्सीजन आ रही थी वो भी खत्म। अभी हाल में हमने देखा कि मैंने आज सुबह ही वो वीडियो लगाया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे यूके, और यूके जाकर के उन्होंने कुछ एक्चुअली में यूके वो क्या करने गए थे, इसके बहुत सारे कोनोटेशंस सामने आ रहे हैं। एक चीज ये भी है कि क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, तो ये जाकर के यूके के प्राइम मिनिस्टर से के पास खबर दे के आए थे, मीटिंग की नहीं की इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके लोगों से, यूके के प्राइम मिनिस्टर के लोगों से मिले, प्राइम मिनिस्टर के यूके के आर्मी चीफ से मिले और कुछ बात की कि वहां जाने और ट्रंप के कान में कुछ फूंका ना, वो मत फूंका तो है नहीं, वो भी किया है। और वहां पर लंदन में उनके खिलाफ एफआईआर की गई, जिसकी मैंने आज सुबह ही खबर डाली है, और उनके अरेस्ट के चांसेस बन रहे थे। वो रात में ही, वो जो पता लग रहा है कि वो रात में ही भागे और सुबह के आसपास, वो याद अभी थोड़ी देर पहले वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मैंने आपको सुबह सुबह बताया था कि वो भागेंगे और उन्हें भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरेस्ट के चांसेस हैं। या इन दहशतगर्दियों गर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत करे, इन दहशतगर्दों की हिमायत करे। आपने रिलीज किया 20,000 तालिबान को, आपने पाकिस्तानियों के कातिल को किस हैसियत से रिलीज किया? क्या किसास के मालिक हो गए आप? आपने 4 लाख तालिबान को लाके केपीके में बिठाया, आज आप भी के हाथ से केपीके निकल गया, जो बचा कुछ है वो जल्द निकल जाएगा, आप भी सूबे से निकाले जाएंगे। मेरा मकसद तामीरी तनकीद करना है। देखें, अगर आप बेहतर बनते हैं, आप इन चीजों को मानते हैं, जरा इंसान बन के सोचें ना कि आप हमारे लाशों को चितलों में उड़ाने वालों के अगर हिमायती बनेंगे, मददगार बनेंगे, तो हमें आपसे नफरत होगी। आप अपने कायद को समझाएं कि 70 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग, तू ही समझ जा भाई, दहशतगर्द और खारजियों का साथ देने वाला खारजी होता है। कल को अल्लाह के नजदीक आप कहाँ खड़े, किस जगह खड़े? अगर आप खारजियत के साथ खड़े हैं तो फिर आप पे अल्लाह की लानत लाजिम है।